हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप लोगों ने अपनी कीमती समय में से समय निकाल के इस कार्यक्रम में गरिमा बढ़ाई, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। आप सभी लोगों को मैंने बहुत पेशेंटली सुना है। सभी लोगों की कुछ ना कुछ समस्याएं भी रही हैं जिन्होंने मुझे अवगत भी कराई है। तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि जो संभव निदान हो सकता है वो संभव निदान हो, हर समस्या का समाधान हो। कुछ समस्याएं ऐसी भी होती हैं जिनका समाधान संभव ही ना हो, ठीक है, तो वो नहीं हो सकता। और अगर दो पार्टियां हैं, दो पार्टियों में से आपको दोनों को संतुष्ट कर दें वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, कभी कभी असंभव भी हो जाता है। अगर एक पार्टी या एक व्यक्ति किसी एक पर्टिकुलर चीज पे या फिर ऐसा कुछ होता है जहाँ पे उसका एग्री हो जाना पॉसिबल ना हो। कुछ एक पॉइंट मुझे याद आते हैं। बाबा ने बोला था कि अब कमिश्नर साहब का जो पहल चल रही है वाद विवाद की, आपका मंशा यही रही होगी कि वाद विवाद ना हो। आपका कहने का लहजा ऐसा रहा कि वाद विवाद की पहल है, बिल्कुल है, बहुत अच्छी चीज है। वाद विवाद ना हो उसके लिए संवाद जरूरी है। संवाद, अगर आपका आपस में संवाद अच्छा हो तो पुलिस से आपको संवाद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पुलिस के पास संवाद की या आपके पुलिस को अप्रोच करने की जरूरत ही तभी आती है जब आपका आपस में संवाद नहीं होता है। चाहे वो आपके पड़ोसी से हो, आपका रिश्तेदारों से हो, एक दो व्यापारियों का हो, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं किसी ना किसी की नियत में कुछ ना कुछ खोट होती है जो कहीं ना कहीं किसी लॉ एंड ऑर्डर के रूप में आगे आती है। किसी के साथ कोई अपराध हुआ होता है, हमारे पास आता है, फिर हमें उस अपराध में ये देखना पड़ता है कि कौन सही है कौन गलत है। अब इसको मैं ह्यूमन टेंडेंसी कहूंगा। जो भी पुलिस के पास आता है वो सिर्फ अपना पक्ष रखता है, कोई कभी ये नहीं बताता कि सर मेरी ये गलती है, मैंने ये किया, ये मेरी गलती है और ये उसकी गलती है। हमें क्या होता है, हमें कहीं ना कहीं आपसे भी वो निकलवाना होता है। कुछ लोग हैं जिनसे निकलवाना थोड़ा सा आसान हो जाता है, कुछ लोग हैं जिनसे निकलवाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन निकलता है। कुछ चीजें हैं जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस साइंस कोई भी चीज है, पहलू बहुत है। आपसे वार्ता करेंगे, आप कहेंगे हम वहां नहीं थे, सीसीटीवी फुटेज देखेंगे, बाकी के अन्य लोगों से पूछताछ करेंगे, किसी न किसी माध्यम से हम इस निष्कर्ष पे पहुंच जाते हैं कि इसमें सही क्या है गलत क्या है। पर वो सही और गलत के निष्कर्ष के पहुंचने के माध्यम पर हमें आपसे मतलब जो भी हमारे पास पक्ष आया उसके दोनों पक्षों से जब हम वार्ता करते हैं तो कहीं ना कहीं हम भी असहज होते हैं और वो भी असहज होते हैं। कोई व्यक्ति जो पुलिस से बार बार चीजें छुपाता है या कुछ गलत करके आया है, पुलिस को बता नहीं रहा, तो कहीं ना कहीं फिर उससे संवाद की जो टोन एंड टेनर है वो थोड़ा सा चेंज होता है। वो एक परिस्थिति की आवश्यकता भी है, अगर आप वैसा नहीं करेंगे तो आप उसको कर भी नहीं पाएंगे। सारे ही जितने भी फोर्स हैं, सारे ही फोर्स को हम पीरियोडिक ट्रेनिंग ये दे रहे हैं। आप अपना संवाद, अपना व्यवहार जरूर रखिए। जो अपराध है उस अपराध में आप जितनी कार्रवाई कर सकते हैं आप दबा के कार्रवाई करिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर कम से कम आपके व्यवहार के स्तर पे कोई समस्या मेरे संज्ञान में नहीं है, वरना मुझे उसमें कार्रवाई करनी होगी। ये मैं सभी को बता देता हूँ। भाई साहब ने एक चीज बोली थी, कुछ हमारे जो सोने के व्यापारी हैं, जो प्रकरण आया था, ऐसा पूर्व में भी कभी हुआ है। दो चीजें होती है इसमें। अगर एक तो आप जिनको जानते हैं ज्यादातर, ठीक है, आप उनके साथ कैसा भी वो करिए, लेनदेन करिए। कोई ऐसे प्रकरण है जिसमें आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं ऐसा तो है नहीं, ह्यूमन हम लोग इतना अनुभव हो चुका है, हम थोड़ा बहुत देखने मानने से पता चल जाता है यार कि ये संदिग्ध है या थोड़ा सा जेन्युइन है। आप कैसे जेन्युइन है वो चीज थोड़ा सा आप अपना और फोकस करिए। आप सारी आईडी वाईडी रखिए और उन लोगों के फोटो भी रख लीजिए, फोटो खींच के रख लीजिए, जिससे कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति आता है तो कम से कम वहां तक पता कर पाए कि ये व्यक्ति कौन था। कोशिश आप ये करिए कि कम से कम उन लोगों को जो पेमेंट है, चाहे आप पार्ट पेमेंट करिए, उनके अकाउंट में करिए, और एक नहीं, आप उनके कम से कम 2 या 3 अकाउंट में थोड़ा थोड़ा पेमेंट करिए। रीजन कि अगर कोई भी व्यक्ति आएगा तो हमें उस व्यक्ति को ट्रेस आउट करने में मदद मिलेगी। अगर आप व्यक्ति को ट्रेस आउट कर लिया कोई दिक्कत नहीं है, पता चला आपके पास आया, आपने किसी से सोना खरीद लिया, ठीक है, वहां आपकी सीसीटीवी फुटेज नहीं चल रही, किस व्यक्ति को लिया उसको आपको पता नहीं, आपने चीज रखी, चीज आपने जला दी, पैसा उसको आपने कैश में दिया है, ठीक है, तो मेरे पास
जब तक मैं उस व्यक्ति को नहीं पकड़ूं तो मेरे पास ये मानना कि सारा कुछ सही है, वो चीज भी मैं एक साथ केवल फेस वैल्यू पे नहीं मान सकता, उसके भी मुझे साथ चाहिए। वो थोड़ी समस्याएं हैं, ठीक है। बाकी का जो लीगल सेटल्ड प्रिंसिपल है वो मैं उसका ध्यान रखूंगा, आगे अपनी उसको ब्रीफ भी कर लूंगा। एक तो और आया कि ट्रैफिक में ज्यादातर लोग मतलब फोटो खींचते रहते हैं या फिर चालान करते रहते हैं। देखिए, मंशा सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपके खुद के व्यवहार में सुधार आए। अब वो सुधार ज्यादा अच्छा होगा कि आप स्वतः ही लेके आ जाए, पुलिस की जरूरत ही ना पड़े। और वो चीज मेरे सामने बताया अभी, आप जब भी कभी जैसे ही नोएडा से दिल्ली में प्रवेश किया, आपकी अंडरस्टैंडिंग सारी चीज चेंज हो जाती है। वो हेलमेट जो आपकी गाड़ी में लगा होता है वो तुरंत गाड़ी से निकल के आपकी सर पे आ जाता है, सीट बेल्ट तुरंत आपकी लग जाती है, और आप कभी भी ट्रिपलिंग नहीं करोगे। वहां पे भी जैसे कहते हैं ना लोग कि कोई वहां पे जा रहा है, हाथ देता है कि सर मुझे बैठा लो, तो आप क्या कहते हो, भाई हेलमेट नहीं है दूसरा, मैं आपको नहीं बैठा सकता, चालान मेरा हो जाएगा। पर वही सारे नियम कानून आप यहाँ पे पालन नहीं करते। अब रही बात आप नहीं करते, और भी कई सारी चीजें हैं जो लोग आदतन अपराधी हैं या जो मोटरसाइकिल या इनसे अपराध हो रहे हैं, उन लोगों को चिन्हित करने का क्या तरीका है? एक तरीका कि जो भी ट्रिपलिंग राइडिंग है हमें उसमें से कार्रवाई करनी है, बिना नंबर प्लेट की जो गाड़ियां हैं हमें उनमें कार्रवाई करनी है। तो उसके लिए आपको छांटना पड़ेगा, गाड़ियां आपने रोकनी पड़ेगी, आपको पूछताछ करनी पड़ेगी। वो काम हम कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं ये भी होगा कि आप जा रहे होंगे बिना हेलमेट के होंगे, आपके पास कागज नहीं होंगे, तो जो नियमानुसार उसमें कहीं ना कहीं आपके बिहेवियर को भी मॉडरेट करने के लिए हमें कभी ना कभी कार्रवाइयां करनी पड़ती है। अच्छा, ये बताइए कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने मोटरसाइकिल खरीदने से पहले हेलमेट खरीदा हो? अब मिल रहा है ना, और एक मिल रहा है, दो लिए हैं, बताओ, एक मिल रहा है ना, दो मिल रहे हैं, एक मिल रहा है। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने क्वेश्चन रिप्लेस करता हूँ, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने मोटरसाइकिल एक ली और हेलमेट दो लिए हो जाके? नहीं, ठीक है, ठीक है, होगा। मैं एक क्वेश्चन सिर्फ एक थॉट के लिए दे रहा हूँ कि अगर हमारे पास 100 मोटरसाइकिल जा रही होगी, ठीक है, अगर हेलमेट हमने अगर मैंडेटरी नहीं किया होता तो हो सकता है वो 100 हेलमेट भी नहीं गए होते, ठीक है। जबकि आप अपनी ही परिवार सगे संबंधी को, अपने भाई को, दोस्त को साइकिल में बैठा के घुमाते हो। आपको पता होगा अभी 1 महीना पहले हमारी जो नई 23 बैच की कांस्टेबल थी, जो बुलेट सब इंस्पेक्टर थी, जो बुलेट चलाती थी, ठीक है, और वो केवल और केवल हेलमेट ना पहनने के कारण, ठीक है, उसके लिए अगर हेलमेट पहना होता तो शायद वो आज हमारे आपके बीच में होती, ठीक है। कुछ क्षतियां ऐसी हैं जिनको दूर किया जा सकता है, या ऐसे कारण जिन कारणों की वजह से ऐसा होता है उनका हम दूर कर सकते हैं। यातायात सुरक्षा नियमों का अनुपालन करने से कई सारी चीजें ऐसी होंगी, चाहे ओवर स्पीडिंग हो, हेलमेट हो, सीट बेल्ट हो, जहां पे इस तरह के एक्सीडेंट्स की संभावना को हम कम कर सकते हैं। और रही बात, जैसे एक्सीडेंट्स में कहा जाता है ना कि एक गोल्डन आवर होता है, पहला घंटा, जब अगर एक्सीडेंट हुआ है और आप उस समय किसी को प्राथमिक उपचार दे देते हैं तो कम से कम उसकी जो डेथ रेट है बहुत हद तक कम कर सकते हैं। आपको जान के हर्ष भी होगा और हमारे लिए खुशी की भी बात है कि लगातार की तरह हम इस बार भी डायल 112 का जो रिस्पॉन्स टाइम है उसमें हम पूरे यूपी में पहले नंबर पे हैं। 3 मिनट 40 सेकंड के अराउंड हमारा एवरेज टाइम आया है। कहीं वो 3.5 मिनट रहा होगा, कहीं 4 मिनट रहा होगा, कहीं हम 2 मिनट में भी पहुंचे होंगे। है क्या, एक एक्सीडेंट हुआ, पुलिस तुरंत पहुंची, अगर ज्यादा देर है, क्रिटिकल इंजरी है, तो हम ये भी करते हैं आउट ऑफ द वे जाके उसको गाड़ी में रख के तुरंत नियर बाई हॉस्पिटल में भी लेके जाते हैं। एक यही प्रकार था, यही कर रहे थे, जहाँ पे हमारे जो डायल 112 के 2 कर्मी हैं वो इसी वजह से हमारे शहीद भी हो गए। अगर आपको ध्यान हो, पूरा प्रकार आपको पता हो, तो कई सारे पहलू हैं, सारे पहलुओं पे काम जारी है। कई लोग जैसे आप जैसे कई सारे लोग होंगे अक्सर ये कहते होंगे कि अरे साहब, हम पुलिस कहा, हमने तो पूरी जिंदगी में हमारी पूरे खानदान ने खाना तक नहीं देखा। अक्सर ये देखिए, ये मेरे लिए हो सकता है, आपके लिए वक्त की बात हो, मैं वो आप पे छोड़ता हूँ।
मेरे लिए पक्ष की बात नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कोई भी नागरिक हो बेखौफ थाने आए, खाना देके संवाद करे और हमसे जैसे आप आपस में मिलते हो वैसे हमसे बात कर रहे हैं। भाई क्या होगा, आपकी अगर कोई जेन्युइन समस्या है उसका समाधान होगा, और आप अगर ये चाहते हैं मुझसे कि कुछ मैं गलत कर दूं तो वो तो मैं नहीं करने वाला। आप अगर कुछ गलत कर रहे हो तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। भाई यही तो है, हमारा काम है साक्ष्यों के आधार पे कार्रवाई करना, वो हम करेंगे। पर कम से कम व्यवहार मधुर हो, और कहीं ना कहीं ये जो लीगेसी है ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो चली आई है कि पुलिस वालों की ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी। मैं तो कह रहा हूँ पुलिस वालों की दोस्ती तो बहुत अच्छी है, दुश्मनी करके मत देखिए। नहीं वो तो कह रहे हैं, वो तो खैर आपका नजरिया है। मैं कहता हूँ ऐसे काम ही ना करिए, और पुलिस वालों की नहीं, वो नियम कानून की दुश्मनी होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप नियम कानून का पालन नहीं कर रहे, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका उल्लंघन कर रहे हो, तो वहां पे तो कार्रवाई होगी। पुलिस वाले उतने ही अच्छे आपके दोस्त हो सकते हैं जितने अच्छे बाकी के समाज के वर्गों के जो लोग हैं। और कोई पॉइंट अगर मैं भूल रहा हूँ, किसी ने जो बताया तो वे मॉडरेट करके मैं कहीं ना कहीं जो आपके पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को मैं इनकॉर्पोरेट करा दूंगा। कैंप का बोलेगा, ठीक है, कि वो वैसे रहे। एक मुद्दा ये भी, त्योहारों पे हमारे मीट वगैरह की दुकानें बंद होनी चाहिए। ठीक है, देखिए इसमें थोड़ा सा भिन्न मत ये है, अगर कोई टेम्पल है, मंदिर है, उसके आसपास की चीजें हैं, मैं 100% उसमें कार्रवाई कराऊंगा। पर कहीं ना कहीं मतलब ये मुद्दा ऐसा है जहाँ एक हमारा आस्था उससे जुड़ी हुई है, तो कहीं ना कहीं हमारा जो आर्थिक एंगल है वो भी कहीं ना कहीं हमारा अटैच है। दोनों में हमें कहीं ना कहीं सामंजस्य बैठा कर ये पॉलिसी मैं पॉलिसी इंप्लीमेंट करने के लिए हूँ, पॉलिसी बनाने के लिए नहीं हूँ। ये मेरा मत है, जिस तरह का ऊपर का जो डिसीजन होगा उसको जैसे इंप्लीमेंट हमें कराना होगा वैसे वो करा लेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इधर थोड़ा बहुत उधर करके हम उसको मैनेज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। एक पॉइंट शायद बताया था कि जो ट्रैफिक में जो वायलेशन वगैरह या फिर जो चल रहा है, ठीक है, वहाँ पे एक बार मैं फिर से स्टॉप कर लेता हूँ तो वहाँ पे इस तरह से क्यों मुझे चल रही है। ठीक है, उसका भी हम कोई ना कोई ठीक है मैं निकाल लेता हूँ। और एक और वो जो कट है इसकी वजह से रॉन्ग साइड लोग चलते हैं। ठीक है, उसके संबंध में भी मैं एक बार जरा हाँ स्कूल टाइम का वो मैं, ठीक है, स्कूल टाइम को तो आप हमेशा ये करिए कि जितने भी आपके खाना सेट है या चीता है, सारी चीताएं स्कूल के टाइम पे जैसे ही स्कूल की छुट्टी हो वहाँ पे जाएं, और आपकी जो मिशन शक्ति की जो अभियान है, ठीक है, आप उसमें पिंक ग्रुप के सारी महिलाओं को बोलिए कि सारी महिलाएं स्कूल के टाइम पे जाएं और कम से कम वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स करें। और अगर इस तरह के कोई भी लोग हैं जो मंजिला वगैरह हैं, उन पर तुरंत कार्रवाई हो, उनको तुरंत पीरियड रहे।